सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके साथ होगी। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ माय डियर व्यूवर्स, मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। तो सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो लेकिन टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो जैसे आपको जब भी मिलेगी आप इसको देख सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने अभी की है आपको बाद में मिली है, तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग में मैं आपकी क्या क्या चीज़ें देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ करंट एनर्जीज। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप हो सकता है। तो उनकी करंट एनर्जीज को चेक करूंगी आपके लिए क्या है, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हैं, बहुत दिनों से हैं आप किसी रिलेशनशिप में और उसमें समझ ही भी नहीं आ रहा है कि वेट करें या मूव ऑन करें, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए आपको अपने रिश्ते में। अगर बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं तो मूव ऑन करना चाहिए या फिर अभी और वेट कर लेना चाहिए, इस चीज को चेक करेंगे। तो आज की रीडिंग इसी पर होने वाली है। फ्यूचर बताने वाली हूँ, वेट या मूव ऑन की एनर्जीज को बताने वाली हूँ, करंट एनर्जीज को बताने वाली हूँ। बस आप बने रहिए और प्रॉपर तरीके से इस रीडिंग को देखिए। लेकिन थोड़ा सा पहले एनर्जीज को क्लीन करूंगी। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहिए। मैं एवरीडे रीडिंग में ये संदेश देती हूँ सभी लोगों को, मेरे माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश देती हूँ कि प्लीज कर्मा अच्छा कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुद की लाइफ भी पॉजिटिव बनाइए और अपने से दूसरों को भी पॉजिटिव कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आए, है ना, हैप्पीनेस आए। जब आप दूसरों को खुश रखते हैं ना, दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, तो फिर खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं। पता नहीं चलता है हमें, लेकिन जब हम अच्छे कर्मा करते हैं ना गाइस, तो सच में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ईश्वरीय ताकत हमें देख रही होती है, जज कर रही होती है और वो फिर हमारे साथ भी अच्छा करती है। तो प्लीज बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड चलिए अभी देखेंगे कि आपको आपके रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या फिर आप मूव ऑन करने की बारी है। क्या करना चाहिए, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या रहा है, फ्यूचर क्या होगा, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं एनर्जीज को चेक करूँगी। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने लिए हैं और अब मैं एनर्जीज को चेक करूँगी। सबसे पहले आपका प्रेजेंट में चेक करने वाली हूँ। वैसे देखते हैं कि कौन सा कार्ड आता है, लेकिन मैं प्रेजेंट को बोलकर ही कार्ड ले रही हूँ कि हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मैं अपने व्यूवर्स के लिए इस रीडिंग को कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स उनका प्रेजेंट जानना चाहते हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज को जानना चाहते हैं, खुद का पास्ट जानना चाहते हैं एंड फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे एंजल मुझे गाइड करें, सपोर्ट करें। तो भाई 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपके आगे आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। जिंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही है आपकी। 4 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड हमें एंजल ने फर्स्ट एनर्जीज में दिया है। आपको पता है गाइस ये कार्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये कार्ड अगर आ गया आपकी एनर्जीज में, कुछ अच्छा होने वाला है। इस समय प्रेजेंट में हो सकता है कि आपकी एनर्जीज में टफ सिचुएशन हो। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस समय प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कोई फंसाव, कहीं ना कहीं कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई लड़ाई झगड़ा, लोगों का इग्नोरेंस या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो शत्रु भी परास्त हो रहे हैं, शत्रु भी जा रहे हैं, शत्रु भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई अब मुझे परेशान नहीं करना है। आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार यहाँ से ही हो गया। एक पॉजिटिविटी को मैं यहाँ से आती हुई देख रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा काली अंधेरी रात हो जाती है
तो क्या वो रात होकर रह जाती है? नहीं ना। उस रात के बाद धीरे 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 करके सवेरा हो जाता है। तो जब ऐसा होता है गाइस, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी एक साथ आ जाए, जॉब में भी, करियर में भी, लव लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी, तो समझ लिया करो ईश्वर का इशारा। ईश्वर कह रहे हैं कि अब तुम्हें हम इस परेशानी से निकालेंगे, अब तुम्हारी लाइफ में हम हैप्पीनेस लेकर आएंगे। तुमने जितना भी एफर्ट्स करना था, जितनी भी कठिनाइयाँ थी, तुमने भोग ली, अपना कर्मा तुमने भोग लिया। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, अब तुम्हारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है। तुम सब्र करो, हम तुम्हें अच्छाइयाँ देंगे, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक फ्यूचर को लेकर आपको एंजल ने दिया है। ये फ्यूचर का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि जो समय आपका चल रहा है ना, इस समय से आप बाहर आओगे और आपके लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिविटी की एनर्जीज आ रही है। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। शादीशुदा हो आप, आपका लव पर्सन के साथ इतना अच्छा कनेक्शन है कि शादी करना चाहते थे, या दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता था जिसमें लाइक मैरिड कपल की तरह एक दूसरे के साथ थे। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है ना, वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। यूनिवर्स का जो संदेश है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ऊर्जा बहुत पॉजिटिव दिख रही है। कोई ऐसा इंसान नजर आ रहा है मुझे इस कार्ड के अंदर, इस कार्ड की एनर्जीज में, जो आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी दस्तक दे रहा है, नॉक कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, किसी एक्स पर्सन की रिटर्न वापसी हो रही है आपकी लाइफ में। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपका, जिससे बहुत लंबे टाइम से कनेक्शन था, बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट था, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका था और पूरी तरीके से उसने आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था। 4 ऑफ वैंड्स हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आगे आने वाली उस स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल कनेक्शन, उस ऊर्जा को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें आगे का भविष्य दिखा रहा है ये कार्ड कि हमारा भविष्य इतना सुंदर होने वाला है, इतना अच्छा होने वाला है भविष्य। उसके अंदर इतनी शक्ति आने वाली है ईश्वर की तरफ से, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो ये कार्ड जो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर को निकाल कर लेकर आए हैं यूनिवर्स। और चीज़ों को देखते हैं और कुछ कार्ड्स को देखते हैं, करंट एनर्जीज को चेक करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार जो है ना, आपका प्यार लौट कर आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, लव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ओहो, इन्होंने तो आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं, लेकिन अब ये पर्सन जो है ना, वो काफ़ी हद तक, मतलब आपसे दूरियां होने के बाद इन्हें ना एहसास हो रहा है। आप इनको देख रहे हो, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं इनके। करंट एनर्जीज बता रही हूँ मैं आपके पर्सन की। आप इनके लिए लकी हो गाइस। ये ना आप जाने हैं इस चीज़ को, आपके पर्सन जो है ना, वो इस चीज़ को आप जाने हैं जब वो आपसे दूरियां उनकी हो गई। आप उनके लिए लकी हो, बहुत लकी हो। पेंटिकल में उन ऊर्जा आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल, एक समझ लीजिएगा, एक ऐसा समय आपके पर्सन ने बिना आपके देखा है जिसमें उन्हें खुद एहसास हो रहा है ना। मैं तो बल्कि ये बोलूँगी ना गाइस, आप लकी हो उनके लिए, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी हो। आज आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर ना खुश नहीं हो। हेल्थ इश्यूज आई थिंक आपको भी आ रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज, करियर को लेकर भी चिंताएं या मानसिक तनाव। बाहर निकल जाओगे आप इन प्रॉब्लम से, बाहर निकल जाओगे। सुखद एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, जस्टिस मिल रहा है आपको। तो ईश्वर का ब्लेसिंग है, भोले बाबा की, ईश्वर की, यूनिवर्स की, जिसको भी मानते हैं उनकी ब्लेसिंग है, जस्टिस है, आपके साथ न्याय होगा। कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स जब ज़्यादा परेशानियां होती हैं, जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर देख रहे हैं। हम इतना, मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, कई लोग मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि मैम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहती हूँ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी कार्ड को देखकर लग रहा है कि इस प्रॉब्लम से आप बहुत जल्द निकलोगे और ईश्वर की दृष्टि है। तो ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए हमेशा, कोई भी चीज़। अभी मैं आपके लव पर्सन को देख रही हूँ कि अभी आपका जो लव पर्सन है, मेल फीमेल हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। बट गाइज, इस वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं अपने करियर को लेकर। इनकी ज़िंदगी में भी ना बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। इनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं।
बहुत सारे अप एंड डाउन्स को फेस कर रहे हैं। अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में आ रहे हैं। इनकी साइड से 3-3 ये कार्ड, जैसे मानो इन पर्सन को अब समझ आ चुका है कि हाँ, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई थी। अब ये पर्सन ना, जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको ठुकराया था, आपके रिश्ते को तोड़ा था, हर चीज़ को वो भूल गए थे और कहीं ना कहीं अचानक से ब्लॉक कर दिया था, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, प्यार दिखाने के बाद एकदम से रिश्ते को ख़त्म कर दिया। दिख रहा है ना, यहाँ पर डांसिंग पोज में एक गर्ल दिख रही होगी। ये क्यों आ रही है ये एनर्जी? ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पास्ट में आपको उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना लव दिया, इतना सपोर्ट किया, बल्कि दोनों ने ही एक दूसरे को इतना केयर किया, लेकिन सडन जैसे कि कोई ड्रीम्स हो, जैसे कि कोई सपना हो टूट जाता है ना, उस तरीके से एनर्जीज हुई आपके साथ। अचानक से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से उसने शादी को इनकार कर दिया, अचानक से उसने कह दिया कि नहीं अब हम इस रिश्ते को एंड करेंगे, अचानक से उसका बिहेवियर बदलने लगा, अचानक से वो इग्नोर करने लगा, है ना। यहाँ पर आपको समझ, ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको पता भी नहीं था, आप तो खुश थे अपनी जिंदगी में। आप यहाँ पर देखो जरा ध्यान से तो आपको समझ आएगा, आप तो खुश थे अपनी जिंदगी में, हैप्पी थे, खुश हो रहे थे कि चलो एटलीस्ट कोई तो ऐसा इंसान है मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है ना। लेकिन भ्रम आपका जब टूटा, जब आपके पर्सन ने आपके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, या उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। बट आज जो चीज़ें थी, जो कर्मा था, वो कर्मा निकल गया। अब जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें देखो, पास्ट को छोड़ो। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने आज के लिए पास्ट को भूलना पड़ता है, और भूलना भी चाहिए। अगर फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, प्रेजेंट में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो फिर पास्ट को माइंड से निकालो, उससे सिर्फ तनाव मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अगर आज अच्छा है या कल अच्छा होने जा रहा है, कार्ड में अच्छी एनर्जीज आ रही है, तो पास्ट को भूलकर आगे बढ़ो। अगर हम पास्ट ही को देखते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में? ये चीज़ को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कहीं कहीं, ठीक है ना। तो अभी जो प्रेजेंट आ रहा है वो प्रेजेंट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चीज़ तो आपकी करियर में तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, करियर में जस्टिस मिल रहा है आपको। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने अपने करियर में किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब में आपके पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धोकर। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ना बोलो, ना बात करो, ना कुछ करो, लेकिन वो तो मतलब कहीं ना कहीं परेशानी करते हैं। हो सकता है कि वो हमारे कार्मिक हो। ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके साथ क्या होने वाला, आपके साथ अच्छा होने वाला है, आपके साथ एक हैप्पीनेस आने वाली है। जब आपके साथ अच्छा होगा, आप अपने कर्म पर फोकस करोगे, तो अपने आप जो लोग आपको तंग कर रहे हैं या फिर जिन लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, वो अपने आप चले जाएंगे। वो कहेंगे ये तो खुश है, ये तो खुश है। खुश होके दिखाओ, अपने आप को पॉजिटिव करके दिखाओ, अपनी ज़िंदगी को चेंज करके दिखाओ, अपने करियर पर फोकस करो, अपने दिल, मतलब एक होता है ना कि हमें अंदर से, दिल से अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना है। तो मैं वो चीज़ आपकी देख रही हूँ, एक पॉजिटिविटी आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे को दिख रही है, रिसीव करो इसे, ठीक है ना। तो समय आपका बदलने वाला है करियर को लेकर। मैं सबसे पहले आपको करियर को लेकर, बिजनेस में बहुत लॉसेज हुए हैं, बहुत लॉसेज। मतलब जैसे मैं देख रही हूँ कि इस साल बिजनेस में और करियर में, लव लाइफ में, मतलब साल के स्टार्टिंग से मैं जहाँ तक देख रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में ना एकदम ऐसे चेंजेस आए। बिजनेस था रुक गया, करियर था पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, लव लाइफ रिलेशनशिप पर भी जब दृष्टि डाली तो पता चला कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कहते हैं ना कि सारा समय एक जैसा नहीं रहता है, समय में बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं रख पाते हैं। लेकिन धैर्य अगर वास्तव में रख लिया जाए, थोड़ा पेशेंस रखा जाए, तो बुरे समय से भी निकल जाते हैं और अच्छा समय भी आता है। तो अब यही चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। आपका अच्छा समय आने वाला है। 4 ऑफ वैंड्स आपके साथ होने वाला है। 4 ऑफ वैंड्स आपको ताकत देने वाला है। एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग आ रही है। पैसे को लेकर जो तंगी चल रही थी पिछले दिनों से, पैसे को लेकर जो परेशानियां चल रही थी पिछले टाइम से, परेशानियां दूर होने वाली हैं। लव लाइफ को लेकर पास्ट का पर्सन लौट कर आ रहा है, वो पर्सन जिसने वादे तो बहुत सारे किए थे लेकिन निभाए एक भी नहीं। दिख रहा है ऐसा, निभाए एक भी नहीं। क्यों हमें मिल रहा है जस्टिस? यूनिवर्स क्यों
दे रहे हैं, न्याय क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ दिखी होगी ना यूनिवर्स को कि हाँ भाई इस इंसान ने इतना प्यार किया, कदर की दूसरों की, इतना मेहनत किया, इतना सबके लिए अच्छा किया, है ना। उसके साथ किसी ने न्याय नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा उसके साथ न्याय, मैं करूँगा। तो अब ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं और ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे और जो परेशानियां हैं उनसे निकलोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आ रही है, पास्ट लौट कर आ रहा है, रिटर्न आ रहा है आपका पास्ट। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जिसने प्यार दिखाया था, आज वो आपकी जिंदगी में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रहा है, उस इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा समय आपका आएगा अच्छा कि आप पास्ट की प्रॉब्लम्स को खुद भूल जाओगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पास्ट भूल जाओ, पास्ट भूल जाओ, आप खुद पास्ट भूल जाओगे। इतना अच्छा समय जो है वो आपको आने वाला है। तो राशियां जो है वो देख लेते हैं। राशियों को देखने से पहले, बताने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि अगर अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए क्रिस्टल धारण करना चाहते हैं, अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए, तो व्हाट्सअप कीजिए 9540119650। लेकिन पहले टैरो कार्ड रीडिंग जरूर ले लें, एनर्जीज को जरूर चेक करवा लें, उसके बाद आप क्रिस्टल धारण कर सकते हैं। ये एडवाइस है, ओनली सजेशन। तो टैरो कार्ड रीडिंग हो या फिर आपको क्रिस्टल हो, रिचुअल है, तो 9540119650 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जन्म पत्री कुंडली आपको दिखवानी है मुझसे, बनवानी है मुझसे कुंडली, तो मैं आप दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं मुझसे कुंडली, जन्म पत्री, टैरो कार्ड रीडिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या का समाधान आपको चाहिए, उपाय चाहिए, रेमेडीज चाहिए, मंत्रा चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राशियां जो दिख रही हैं वो मेष दिख रही है, कुंभ दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं, साजिटेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जो जिनकी ज़िंदगी में ना आप खुशहाली दिखाई दे रही है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाकी के नहीं दिख रही है, बाकी के जिन जिन के मैं नाम ले रही हूँ एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मुझे मिल रही है। वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि और टॉरस, कैंसर, लियो, कुंभ, मीन, अगेन रिपीट कर दूंगी, कोई रह ना जाए जो दिख रही है मुझे, वृश्चिक और मकर और मिथुन, धनु और मकर। चलो, ये राशियां मुझे बहुत तेजी से दिख रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ गई हैं आपकी रिलेशनशिप में। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। रिश्ता आपका टूटने से जो टूट रहा था वो यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ और देखते हैं कि वेट कर लेना चाहिए या फिर मूव ऑन। तो देखिए, वेट करने के नाम से फ्लावरिंग का कार्ड आया है भाई। अब देखिए, कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। फ्लावरिंग का कार्ड हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो भाई फ्लावरिंग का कार्ड तो ये कहता है कि भाई जिस इंसान का इंतजार कर रहे हो ना, उस इंसान से प्यार मिलने वाला है, उस इंसान से सपोर्ट मिलने वाला है। वो इंसान अब आपकी जिंदगी में आने वाला है और सब कुछ संभाल लेगा वो इंसान। एक फ्लावरिंग मतलब लाइक ईश्वर की ब्लेसिंग समझ लो आप। वेट के नाम से ये कार्ड आया है। ठीक है, अभी देखते हैं मूव ऑन के नाम से कौन सा कार्ड आता है, मूव ऑन के लिए क्या बोल रहे हैं। तो वेट करना चाहिए, फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है आपको और एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक अच्छी सी। मूव ऑन, तो 4 नंबर की राशि है देखिए यहाँ पर, और 4 नंबर लिखा हुआ, एंजल्स नंबर 4, जो कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि थोड़ा सा आपको किसी चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। मतलब साफ तौर पर ये कार्ड हमें ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है कंपेरिजन ऑफ मूव ऑन के कार्ड से। तो भाई कुछ लोग हो सकता है कि वो ये डिसाइड करके बैठे कि नहीं मुझे मूव ऑन करना ही करना है, तो वो मतलब एक अपना मन है, आप अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं बिल्कुल। जैसा आपको लगता है कि भाई मुझे तो अब वेट नहीं करना है, मुझे तो अब मूव ऑन करना है, बहुत मुझे तो अपने करियर की तरफ फोकस करना है, तो ठीक है, आप बिल्कुल अपने करियर की तरफ फोकस कीजिए। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ एनर्जीज आगे समय जो है ना वो आगे बढ़ेगा, है ना, और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो मैच करेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी वेट कीजिए, समय आपका साथ देगा, सपोर्ट देगा, और जो गया है छोड़कर वो खुद आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। सो मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब जो जो मुझे कार्ड में दिखाई दिया, मैंने वो बहुत सारी चीज़ें आपको बोली हैं कुछ चीज़ों को लेकर। लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगी, जैसे मेरे को ना कुछ एनर्जीज मिल रही हैं। एक तो ना द माइजर का कार्ड आया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं आपके गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें मुझे ये कार्ड ये बता रहा है कि आप 24 आवर्स
मतलब अपना ध्यान जो है ना वो अपने पर्सन की तरफ ही लगा रहे हो, उस वजह से आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, अपने करियर को इग्नोर कर रहे हो, सेल्फ लव इग्नोर कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। पूरा फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर लगा रहे हो, वो किससे बात कर रहे हैं, वो किससे कॉल पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप हो सकता है कि आप आईडी से चेंज कर कर, या उनका, या अगर सोशल मीडिया पर उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है तो भी आप शायद जिस तरीके से कार्ड आया है, आई डोंट नो कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर भाई मैच कर रही है तो मतलब पूरा फोकस आपका उनके ऊपर ही है। हालांकि आपकी लव लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपका पूरा फोकस है, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब जो सिचुएशन हो रही है ना आपकी, उससे थोड़ा बाहर आओ, है ना। मतलब बाहर में उससे मतलब कहने का ये है कि निगेटिविटी को छोड़कर थोड़ा पॉजिटिविटी को अपनी तरफ लेकर आइए, ठीक है ना। लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव होइए। जरूरी नहीं है कि हर टाइम एक ही निगेटिविटी को लेकर या ओवर थिंकिंग करके ही हम अपनी ज़िंदगी को निकालें। हम अपनी ज़िंदगी को खुश रहकर भी निकाल सकते हैं, निगेटिविटी को साइड में करके एक पॉजिटिविटी को भी अपनी ज़िंदगी में ना लेकर आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करना खुश रहने का, थोड़ा सा प्रयास कर लेना मेरे कहने से, पॉजिटिव रहने का, ओवर थिंकिंग को साइड में करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिख रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं पूरा फोकस रिलेशनशिप के ऊपर है। उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ दिख रही है ना। तो इतना फोकस करने से अच्छा है, मैं आपको बोलूँगी आइए और एनर्जीज को चेक करवाइए, और मैं बताती हूँ आपको कि क्या होगा आपकी ज़िंदगी में आगे, क्या ऐसे पल है, क्या ऐसा समय आ रहा है जब आपका रियूनियन होगा, आपके करियर में तरक्की होगी और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तो टेंशन करने से अच्छा है कि आप पॉजिटिव रहें और एनर्जीज को चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि एक क्लैरिटी, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसपेरेंसी, एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में को मैं आते हुए देख रही हूँ। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिली और प्रेजेंट से पास्ट से आपकी एनर्जीज कनेक्ट हुई, देन आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सुपर थैंक्स जो भी मुझे बोलते हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। मेंबरशिप की वजह से क्या होगा कि मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी ना, जब मैं लाइव आऊँगी तो आपको जो भी क्वेश्चन आप मैं पूछोगे ना वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं, ज्वाइन करके देखो। एंड सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले आएगा मेरी रीडिंग का। तो टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए पॉजिटिविटी के साथ।